आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ अपना दिवाली का स्पेशल ब्लॉग और साथ ही साथ शाम की डिनर थाली जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाली है। और अगर आप उत्तराखंड और यूपी से हैं ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी कि हर किसी के घर में बड़ी दिवाली वाले दिन काली दाल ज़रूर से बनाई जाती है। मतलब हर किसी का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सभी के घर में बनाते हैं जो भी दिवाली पूजते हैं, क्योंकि सुबह को ना जो भी मिट्टी के बर्तन आते हैं वो सारे भरे जाते हैं काली दाल को बनाने के बाद, और भगवान जी को इसी का भोग भी लगता है, तो इसीलिए बनती है। लेकिन मैं यहाँ पर इसे भोग के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ इसे खाने के लिए बना रही हूँ, तो आप सबके साथ भी इसे शेयर करूँगी। तो रात को ना मैंने आधा कप उड़द और साथ में इसमें राजमा डाल दिया था थोड़ा सा, और भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद सुबह के जो भी बेसिक काम थे साफ़ सफाई के, वो तो सारे निपटा दिए थे मैंने। और सुबह ही सबसे पहले नहा धोकर चढ़ा दी थी ये दाल मैंने, सारे काम निपटा कर। और इधर ध्रुव भी उठ गए थे, तो आते ही बोल रहे थे मम्मा मुझे तैयार कर दो, मैं पटाखे लेने जा रहा हूँ, मुझे बम फोड़ने हैं। मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं कि मुझे बम फोड़ने हैं। और यहाँ पर दाल मैंने चढ़ा दी थी, और इसमें ना थोड़ी सी नमक, हल्दी, मिर्च और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल और हींग डाल दिया इसमें। और इसे पकने देंगे धीमी आंच पर। जितना स्लो फ्लेम पर पकाएंगे ना दाल उतनी बढ़िया पकेगी। तो इसे मैं 4 से 5 से 6 विसल लगाऊंगी धीमी आंच पर। और इधर मैंने ध्रुव को भी तैयार कर दिया था, तो ये जा रहे थे अभी खेलने के लिए, पटाखे वटाखे लेने के लिए। और इनका तो सारा दिन यही काम चलता रहा था। बाकी मैं बैकग्राउंड में अभी और भी काम निपटा रही थी जिनका मैंने वीडियो नहीं शूट किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कैमरा उठाने का मन ही नहीं करता है, तो बस वैसा ही मन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर ना तड़का तैयार कर दिया था दाल के लिए, जिसमें मैंने सरसों का तेल, हींग और जीरा और साथ में लहसुन, प्याज, टमाटर, मतलब सारी चीज़ों को डालकर मैंने इसे भून लिया है। वैसे हमारे यहाँ पर जो पूजने वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, लेकिन इसको मैं पूजने वाली नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसमें लहसुन प्याज डाल दिया है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और दाल को ना अभी मैं पकने दूंगी धीमी आंच पर, क्योंकि ये जितना पकती है ना उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये कुछ कुछ जैसे हम दाल मखनी बनाते हैं ना, वैसे ही बनती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन हमारे उत्तराखंड और यूपी में ये दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है, स्पेशली दिवाली वाले दिन तो सबके घर में बनती है। तो दाल पक गई थी, उसके बाद मैं गैस को बंद कर आई थी और फिर मैं आ गई थी बाहर। हस्बैंड ना इस बार ज़्यादा फूल नहीं लेकर आए थे, थोड़े ही फूल लाए थे, तो उसकी मैंने 2 माला बनवा कर मेन डोर पे लगा दी थी। बाकी इस बार ना रंगोली मुझे बनाने का मन था कि मैं आज इस बार खूब बड़ी रंगोली बनाऊंगी, लेकिन ध्रुव ना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, आते ही रंगोली पर पैर मारते हैं और मतलब इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 2 साल से तो कोई रंगोली नहीं बनाई है ध्रुव की वजह से। उससे पहले मैं हर दिवाली पर रंगोली बनाती थी, बहुत सुंदर से सजाती थी, तो मुझे रंगोली बनानी भी आ गई थी। लेकिन अभी क्या है ना, कई सालों से मैंने बनाई नहीं है, तो उतना मेरा हाथ नहीं चल रहा था। फिर भी जो फूल यहाँ पर बचे थे ना, उससे मैंने छोटा सा एक फ्लावर बना दिया था। ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। रात को जब इसमें हम दिए वगैरह लगाएंगे ना, तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फूलों की रंगोली जल्दी भी बन जाती है और ज़्यादा काम भी नहीं फैलता है। और जब तक मैं रंगोली सजा कर आई थी, तब तक इधर हस्बैंड ने सारी तैयारियां कर ली थी पूजा की। मतलब दिए तो हम दोनों ने साथ ही मिलकर जलाए थे, बाकी जो तैयारियां थी ना वो सब उन्होंने ही कर ली थी। और हमारे यहाँ पर ये पूजा ज़्यादातर जेंट्स लोग ही करते हैं, लेडीज़ें नहीं करती हैं। आप लोग के यहाँ कैसे होती है मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर आरती कर ली थी, और ध्रुव बजा रहे थे घंटी। मतलब ध्रुव को घंटी बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पूजा हमारी हो गई थी, सबको आरती वगैरह देकर हम लोग जा रहे थे अभी दिए लेकर छत पे। तो नीचे तो हमने रख दिए थे पहले ही, उसके बाद हम सबसे बाद में छत पर गए थे रखने के लिए। तो यहाँ पर ध्रुव आप सभी को बोल रहे थे हैप्पी दिवाली, तो मतलब तो तला रहे थे, ठीक से उनसे बोला नहीं जा रहा था, तो हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा सुनकर। उसके बाद हस्बैंड तो चले गए थे ऊपर, और मैं यहाँ पर मेन डोर पर ना एक और रखाई थी कैंडल। और उसमें फ्लावर में मैंने ज़्यादा दिए नहीं रखे थे, क्योंकि ध्रुव ना बार बार वहीं को जा रहे थे इधर से उधर, तो डर लग रहा था कि कहीं जो दिया वगैरह है वो गिरा ना दें, तो इसीलिए फिर हम लोग आ गए थे पटाखे जलाने के लिए। और खूब सारे पटाखे जलाए हमने, खूब मस्ती की। और आप सबकी भी दिवाली कैसी रही इस बार हमें ज़रूर से बताइएगा दोस्तों कमेंट में। तो हमारी दिवाली तो हर साल ही अच्छी रहती है, और
और हर साल अच्छी ही रहे। और यहाँ पर ना हस्बैंड हमें फुलझड़ियाँ जला कर दे रहे थे और ध्रुव ना इस बार बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्हें फीवर आ रहा था, तो इसी वजह से पटाखों से उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन पिछले साल तो ध्रुव ने बहुत सारे पटाखे जलाए थे और हस्बैंड बहुत सारे बम वगैरह भी लाए थे, तो पटाखे जलाने में ही हमें लगभग पौन घंटा चला गया था क्योंकि काफ़ी सारे जलाए थे। और फिर हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। तो डिनर में मैंने काफ़ी कुछ बनाया था, कुछ रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर कर दी थी और जो भी एक आध रेसिपी है वो मैं अभी बाद में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वैसे तो पूड़ियाँ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और खाना खाने का भी मन नहीं था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चटपटा सा मिल जाता है ना तो मन अच्छा हो जाता है। और जो चीज़ें मैंने बनाई थी ना वो चीज़ें भी रखी हुई थी, लड्डू कचौड़ी सब कुछ रखा था। तो हस्बैंड कह रहे थे बस 4 पूड़ी बना लो, 2 मैं खा लूँगा, 2 तुम खा लेना। उसमें से भी मैंने एक ही पूड़ी खाई थी, एक ध्रुव ने खा ली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूली पूड़ियाँ बन गई हैं। और जो दाल मैंने बनाई थी राजमा उड़द की, वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, मतलब दिखने में इतनी ज़्यादा मस्त लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट थी। और बिना चावल के तो ये दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने पूड़ियों के साथ कुछ और सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 4 पूड़ियाँ बनाई थी। और इधर मैंने 2 लड्डू रख लिए थे मोतीचूर के, साथ में थोड़ा सा दही रख लिया था सिर्फ ऐसे ही कचौरियों के साथ खाने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पर काली दाल के साथ दही नहीं खाया जाता है, लेकिन आप खाने के बाद ना थोड़ा सा इस तरह का नमक और मसाले डालकर दही खा लो ना तो खाना अच्छे से पच जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी दही भी रख ली थी जो कि खट्टी नहीं थी बिल्कुल भी। और ये थी हमारी स्पेशल थाली शाम की और खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। आप लोग क्या क्या बनाते हो दिवाली पर मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं डिनर करने के लिए और ये दिवाली आप सबके लिए भी ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई हो और अपने जीवन में हर दिन कुछ न कुछ परिश्रम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर दिवाली इसी तरह मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूं। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।